जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें बेटा जो 6 चैप्टर है, छठा चैप्टर आपका त्रिभुज वाला, ट्रायंगल वाला, उसमें बेटा एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि ये ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अजीबो गरीब क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार रख दिया जाता है। ठीक है, तो बेटा आधारभूत प्रमेय या थेल्स प्रमेय वाला एक क्वेश्चन तो आपको जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करवाने के लिए मिलेगा, इसलिए इसकी बेटा अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसने क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। ठीक है, तो बेटा इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो चलिए एक बार चित्र से इसको आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं। ठीक है, तो देखो इसने समांतर, जानते हो समांतर, ये बेटा समांतर का साइन होता है। देखो कैसे कहा है इसने, एल एम, जो अपनी एल एम जो भुजा है ना, वो बेटा किसके, सी बी, यानी जो सी बी भुजा है इसके समांतर है। और आगे क्या क्या रखा है इसने, एल एन, जो एल एन है ना अपनी एल एन भुजा, वो समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, सी डी ये रही अपनी, ठीक है, इसके समांतर है। तो बेटा जब ये इसके समांतर है तो क्या करेंगे इसमें, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, और शुरुआत कहां से करेंगे इसकी, देखो जो भी क्वेश्चन में इसने दे रखा है उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है यहां लिख दो, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। जो भी इसने क्वेश्चन में दे रखा है ना वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या दे रखा है, देखो इसने दे रखा है एल एम समांतर सी बी, तो इसे लिख लेंगे एल एम समांतर सी बी। ठीक है, और क्या दे रखा है इसने बेटा, और दे रखा है, देखो यहाँ पे लिख दो तथा, या और कुछ भी लिख लो। ठीक है, एल एन, ठीक है, समांतर सी डी। ठीक है, और इसने क्या दे रखा है, और तो कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, जो हमें सिद्ध करने के लिए दे रखा है उसको हम एक बार फिर दोबारा से लिख लेंगे। ठीक है, हल में देखो यहाँ पे हल नहीं लिखा है, लिख लेना हल। ठीक है, तो हल में क्या लिखना है, देखो जो सिद्ध करना है ना उसे भी एक बार लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, यहां लिख लो पहले बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आपको ना बोर्ड एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन नहीं उतारना बिल्कुल भी, ऐसे यहां से जहां से हमने हल लिखा है ना, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन को कर देना है। सबसे पहले लिखना है दिया है, सबसे पहले लिखना है हल, हल के बाद लिखना है दिया है। जो भी दे रखा क्वेश्चन में उसको लिख लेना है, और जो पूछ रहा है उसको भी उसके बाद लिख लेना है। ठीक है, तो और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें, देखो बेटा इसमें सिद्ध करना है हमको ए एम, जो ए एम, ठीक है, बट्टे ए बी, ठीक है, बराबर है किसके, ए एन, ठीक है, बट्टे ए डी। ठीक है, ए डी के बराबर है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है इसमें, देखो इसमें ना जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता था तो बेटा हमारे पास इसमें ना देखो दो त्रिभुज बने, त्रिभुज एक तो ए, ठीक है, बी और सी, और त्रिभुज ए डी और सी, और इसमें जो भुजाएं समांतर हैं क्या है, देखो यहाँ पे ये एल एम, ठीक है, एल एम कह लो या एम एल कह लो, कुछ भी कह लो, और यहाँ पे बी सी, ये दोनों समांतर हैं इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे किससे, किसी एक त्रिभुज से चलेंगे, या तो पहले एक इससे चल लो या इस वाले से। तो चलिए बेटा पहले वाले इस त्रिभुज से चलते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे हम, क्या है त्रिभुज ए बी सी में क्या समांतर है, एल एम समांतर है सी बी के। ठीक है, तो यहाँ लिख दो एल एम समांतर सी बी, तो इस वाले त्रिभुज में यही तो समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे बेटा थेल्स प्रमेय से या आधारभूत प्रमेय से। याद थी आपको बेटा ये थेल्स प्रमेय है, देखो यहां लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय क्या होती थी अपनी, तो बेटा थेल्स प्रमेय अभी होती है। ठीक है, इसको कोष्टक में हम बताने के लिए एक बार और यहां पे लिख दे रहे हैं आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत, भूत वो वाला भूत नहीं, आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, तो जो आधारभूत प्रमेय होती है अपनी और जो थेल्स प्रमेय होती है वो एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहां पे थेल्स प्रमेय आधारभूत प्रमेय लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखो यहां लिखेंगे बेटा, देखो जब इस त्रिभुज की बात चल रही है तो इस वाले त्रिभुज को भूल जाओ, इसको ऊपर वाले में देखो यहां पे लिखेंगे ए एम, ठीक है, बट्टे में ए बी, यहां लिख दो ए एम बट्टे में ए बी बराबर, ठीक है, और क्या करेंगे ए एल बट्टे में ए सी। ठीक है, तो एक इसको बेटा हम समीकरण एक मान ले रहे हैं अपना। ठीक है, ये समीकरण एक हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पे आगे इधर भी लिख लेते हैं दोबारा, यहाँ पे लिख लेंगे, इधर साइड में जगह पड़ी है इधर,
ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे भी देखो, अब त्रिभुज पहले ए बी सी में चले थे, तो अब ए सी डी में, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए सी डी में। और ए सी डी में क्या समांतर दिया है, देखो इसने, देखो ये कह रहा है ए सी डी में इसने दिया है बेटा, देखो यहाँ दूसरा वाला यानी एल एन, ठीक है, एल एन समांतर है किसके, सी डी के, तो यहां लिख लो एल एन, ठीक है, समांतर क्या है, सी डी, सी डी, यही तो समांतर है इसमें। अब देखो क्या करेंगे, जैसे हमने थेल्स प्रमेय से वहां पे लिखा था, यहां भी लिख देंगे, कैसे, पुनः थेल्स प्रमेय से, या ऐसे लिख दो आधारभूत प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, ये लिख लिया थेल्स प्रमेय से। अब इसके बाद में जैसे हमने ऊपर वाले त्रिभुज में किया था ऐसे इसमें करेंगे, ठीक है, नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में क्या, देखो जैसे यहां पे लिखा था हमने ए एन, ठीक है, तो यहां भी लिखेंगे ऐसे, जैसे इसमें ए एम लिखा था तो यहां भी ए एन, देखो ए एन बट्टे ए डी, ठीक है, ए डी बराबर, और क्या करेंगे ए एल बट्टे ए सी, ए एल बट्टे ए सी, ठीक है, ए सी। अब देखो बेटा इसको हम समीकरण दूसरा मान लेते हैं अपना, ठीक है, ये समीकरण अपना दूसरा हो गया। तो चलिए बेटा इसको समझने के लिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं ताकि हमको साफ दिखाई देता रहे, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखेंगे हम बेटा समीकरण 1 व 2 से, यहां लिख दो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 2 हमारा ये है, इन दोनों में से ना हम कोई भी एक समीकरण हम अपना उतार लेंगे। देखो मान लो हम समीकरण ये पहला ही वाला उतार रहे हैं अपना, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, देखो यहां ए एम बट्टे यहां लिख देंगे ए बी। अब देखो यहां से एक चीज आपको समझानी, अगर यहां पे ए एल बट्टे ए सी है, ठीक है, और इधर भी देखो यहां भी ए एल बट्टे ए सी है, तो जहां ए एल बट्टे ए सी किसके बराबर है, ए एन बट्टे ए डी के बराबर है या नहीं, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां देखो जहां हम ए एल बट्टे ए सी लिख रहे थे ना, यहां पे लिख लेंगे बेटा हम ए एन बट्टे ए डी, ए एन बट्टे में ए डी, ठीक है। तो देखो बेटा जो भी हमने इसको दोनों समीकरणों से जो बनाया है, क्या देखना वही सिद्ध करना था क्या हमको, देखो यहाँ पे देखो यहां लिखा है सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना था। देखो ए एम बट्टे ए बी बराबर, ठीक है, ए एन बट्टे ए डी। तो बेटा ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, पता नहीं टीचर कैसे घुमा फिरा के बताते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट वाला ट्रिक जो शॉर्ट तरीका है इसको क्यों नहीं बताते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो और मिलते हैं अगले वीडियो में।